आज आम आदमी पार्टी की बैठक होने वाली है और आगे की रणनीति पर मंथन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। बड़ी खबर यह मिल रही है कि सीबीआई की छापेमारी के बाद यह रणनीति बनाई जा रही है और केजरीवाल सिसोदिया गुजरात दौरे पर गुजरात में युवाओं से संवाद करेंगे केजरीवाल। और कोशिश यहां पर भी होगी कि जो दिल्ली में इस वक्त स्थिति है, आम आदमी पार्टी की जो छवि धूमिल हो गई है, इस छवि को साफ करने की कोशिश, इस दिल्ली के मैटर का गुजरात में असर ना हो, इसकी पूरी कोशिश संबोधन के जरिए की जानी है। तो गुजरात में युवाओं से संवाद करेंगे केजरीवाल और आज आम आदमी पार्टी बैठक भी करेगी। नमित लगातार हमारे साथ बने हुए। नमित, क्या माना जाए, सबसे पहले बैठक होगी, उसके बाद गुजरात के लिए रवाना होंगे केजरीवाल, क्या शेड्यूल है? देखिए, बिल्कुल आज जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं और उनकी एक इंटरनली बैठक है। हालांकि इसको ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक इंटरनली बैठक रखी गई है जिसमें तमाम दिल्ली सरकार के बड़े मंत्री मौजूद रहेंगे। और उसमें जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के दौरान सीबीआई का घटनाक्रम रहा है, सीबीआई की जो छापेमारी रही है, उस पर आम आदमी पार्टी की आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके का प्लान आम आदमी पार्टी तैयार करती है, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गुजरात जा रहे हैं और वहाँ पर युवाओं के बीच संवाद भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी गुजरात में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तकरीबन 5 गारंटी जो हैं वो गुजरात के लोगों को दे चुके हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी चाह रही है कि जो पिछले 3 दिनों में सीबीआई की रेड के बाद उनका पार्टी के अंदर जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको संभालने के लिए गुजरात जा रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। और वहां पर युवाओं के बीच में यही संदेश देना चाह रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को हम गुजरात में लाना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसको रोकना चाह रही है। मनीष सिसोदिया का गुजरात जाना नमित कितना मुश्किल हो सकता है कि जब इस तरह के मामले में वो फंसे हैं, गुजरात पहुंचेंगे और अगर संबोधन करते हैं तो कितना मुश्किल है उनके लिए कि गुजरात चुनाव पर जनता के बीच एक साफ छवि को उनके बीच डालना और उस छवि पर असर भी हो। तो क्या लगता है मनीष सिसोदिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी गुजरात दौरे के लिए कैंपेनिंग करना? देखिए, यहाँ पर नीतू 2 बातें समझने वाली है कि अगर किसी पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगता है या किसी नेता के ऊपर आरोप लगता है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उस पर अलग से पॉलिटिकल प्रेशर जरूर बनाती हैं। और कल से हमने लगातार देखा, कल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जो बीजेपी है वो भी आज या कल में कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के सामने चुनौती ये है कि पहले तो वो गुजरात जा रहे हैं, दूसरा ये कि जो इससे पहले भी जितनी बार वो गुजरात गए हैं वहां पर दिल्ली के कामों को गिनाया है, लेकिन दिल्ली के कामों पर ही अब सीबीआई की रेड हो रही है। चाहे दिल्ली की नई शराब नीति की बात की जाए, उस पर रेड की गई है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया के सामने चुनौती होगी कि वो किस तरीके से पार्टी के कामों को और पार्टी की जो छवि है और ऐसे उसको में किस देखना तरीके है से कि वहां जब पर गुजरात दौरे बनाए से वो वापस आएंगे दिल्ली के तो मुख्यमंत्री कितना मंथन वहां पर हुआ, असर कैसा हुआ, कैंपेनिंग को लेकर कितने पॉजिटिव दिखाई देंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, ये समझने वाली बात होगी और इस दौरे के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए।